नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवउठनी एकादशी के दिन इस विधि से करें भगवान विष्णु की पूजा, सौभाग्य की होगी प्राप्ति। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विष्णु की पूजा करने से सब सुख संपदाएं प्राप्त होती है। वही इस बार ये एकादशी गुरुवार के दिन है, इसलिए इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के बाद विश्राम करके दोबारा जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन की गई पूजा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अब ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। स्नान करने के बाद व्रत संकल्प ले। उसके बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति अवश्य बनाए। ध्यान रहे कि उनके पैरों की आकृति अंदर की तरफ होनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। उसके बाद रात्रि में घर के साथ साथ चौखट पर दिए जलाएं। संध्या के समय भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। भगवान विष्णु को पीले मिठाई का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान से माफी अवश्य मांगे। जाने देवउठनी एकादशी पर बरतने वाली सावधानियां। देवउठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो केवल पानी के ही व्रत का संकल्प लें। अगर ये व्रत कोई गर्भवती महिला, बीमार लोग रख रहे हैं तो फलाहार का पालन जरूर करें। एकादशी व्रत रखने के साथ मन और तन की शुद्धि करना बेहद जरूरी है। देवउठनी एकादशी के दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जरूर लगाइए भोग, बनी रहेगी कृपा। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु को लगाए पंचामृत का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को लगाए दूध का भोग। भगवान विष्णु को दूध का भोग अवश्य लगाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए और मन दोनों में विस्तार से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु को लगाए सिंगाड़े का भोग। सिंगाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंगाड़े का भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो सकती है। इसलिए इस तिथि के दिन सिंगाड़े का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को लगाए तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का भोग लगाए से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। भगवान विष्णु को लगाए गन्ने का भोग। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है।
भगवान विष्णु को लगाए केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तुलसी विवाह के दिन इन बातों का जरूर रखें ध्यान और जाने महत्व। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी और शालिग्राम का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। उसके बाद शादियों की सीजन शुरू हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन इन बातों का जरूर रखें ध्यान। इस दिन हर सुहागिन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय माता तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाई। इस दिन तुलसी के गमले में शालिग्राम जरूर रखें और तिल चढ़ाए। तुलसी और शालिग्राम को तिलक लगाएं। उसके बाद पूजा करने के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। पूजा में मिठाई का भोग लगाए और उसके बाद सभी को वितरण कर दिए। पूजा खत्म हो जाने के बाद शाम को भोग भगवान विष्णु को भी लगाए। जाने तुलसी विवाह का महत्व क्या है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी नामाष्टक का पाठ पढ़ने और सुनने से 2 गुने लाभ की प्राप्ति होती है। वही जिन भी संपत्तियों की संतान और सुख प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए, और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें भी तुलसी पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या फिर कुछ वैवाहिक जीवन में अड़चनें खड़ी हो रही है तो आपको तुलसी विवाह जरूर करवाना चाहिए। इससे आपके जीवन में मनमुटाव दूर हो जाएंगे, घर में सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेंगी। साथ ही गुरुवार है उस दिन, तो आप कुछ विशेष उपायों को आजमाकर आपके घर में आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ, हम तुलसी विवाह से संबंधित और भी नई जानकारी थोड़े दिनों में लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किन उपायों के बारे में जानकारी चाहिए, या कोई ग्रह दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन उपायों की जानकारी हम आपके लिए वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।